ब्रजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के पूरे मामले पर पूरे दिन हलचल तेज रही। पल पल खबरें बदलती रहीं। खेल मंत्री से खिलाड़ियों की मीटिंग हुई। हरियाणा में खाप पंचायत ने बैठक की। गोंडा में पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचकर पूछताछ की। ऐसा लगा जैसे आज इस मुद्दे का फाइनल फैसला हो जाएगा। या तो सरकार खिलाड़ियों की सारी मांगे मान लेगी या फिर खिलाड़ी धरना छोड़कर वापस चले जाएंगे। कुश्ती के खेल में पॉइंट तब मिलते हैं जब दांव लगाकर खिलाड़ी अपने विरोधी को चित्त कर दे। कुश्ती का दूसरा नियम कहता है कि विरोधी को 5 सेकंड से ज्यादा समय तक खतरे में डालने पर भी पॉइंट खिलाड़ी का होता है। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच भी लंबे समय से दंगल चला आ रहा है और ये दंगल बहुत पहले अखाड़े के बाहर आ चुका है। आरोप, धरना और हिरासत से लेकर सरकार के बुलावे तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला, उस पर सरकार को भी जवाब देते नहीं बन रहा। और इसी सिलसिले में आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की बैठक हुई। दूसरी बार जब खिलाड़ी और खेल मंत्री की बैठक हुई, बैठक में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल हुए। 5 दिन के अंदर ये सरकार और पहलवानों के बीच दूसरी बैठक थी। इससे पहले शनिवार को खिलाड़ियों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। खेल मंत्री से हुई बैठक में खिलाड़ियों ने सरकार के सामने मांगे रखी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, ब्रजभूषण सिंह और उनके परिवार का कोई सदस्य WFI का हिस्सा नहीं होगा, कुश्ती संघ के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और 28 मई को पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज जो की गई थी वो रद्द की जाए। पुलिस जांच 15 जून तक पूरी होने तक सरकार ने समय मांगा है और जब तक हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे और रही रेसलिंग की जो सारी प्रपोजल है वो हम अपने संगठन और उनके आगे रख देंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी, सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और देश की नामी खिलाड़ी PT उषा से आज जब पहलवानों के मुद्दे, कुश्ती संघ के चुनावों के सिलसिले में सवाल पूछे गए तो वो मीडिया के सामने हाथ जोड़ती नजर आईं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण शरण पर, Don't ask me about that. I came to promote this. एक और जहां दिल्ली में पहलवानों के मुद्दे पर बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी ओर खिलाड़ियों के समर्थन में जो रेफरी बनकर आए वो भी खिलाड़ी बन गए और दंगल के हर दांव पेंच को आजमा रहे हैं। एक और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बैठक कर रहे थे तो दूसरी ओर पहलवान विनेश फोगाट चरखी दादरी में हो रही खाप पंचायत में शामिल हुई। खाप पंचायत के अध्यक्ष सोमवीर सांगवान ने महिला पहलवानों के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। रेसलिंग कोच और विनेश फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। सारी खाप पंचायतों का मैंने तो यही है, बस ब्रजभूषण एक ही मुद्दा है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और जो निष्पक्ष जांच करा के उसको दिलवाई जाए। यही जो रेसलर की बात है, यही हमारी जो खाप पंचायतों की बात है। खाप पंचायत की मीटिंग में खिलाड़ियों के मुद्दे से जुड़े 6 अहम फैसले लिए गए। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो, सभी खापे खिलाड़ियों के फैसले के साथ 24 घंटे अलर्ट पर हो, सभी खेलों की फेडरेशन राजनीति से मुक्त होनी चाहिए, केवल खिलाड़ी ही फेडरेशन की अध्यक्षता करें, महिला उत्पीड़न के लिए सरकार एक कमेटी गठित करे और कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष महिलाओं, सभी खापे अपने अपने इलाके में लोगों को अलर्ट करें। हरियाणा में पहले भी एक महिला कोच के साथ उत्पीड़न का मामला आया, उसमें भी आरोपी की गिरफ्तारी हो। पहलवानों के साथ जुड़ रहे खापों के किसान आंदोलन का असर कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो गई थी। अब अगर फिर से किसान आंदोलन वाला माहौल पहलवानों के मुद्दे पर बनता है तो 2024 में बीजेपी को सियासी
खामियाजे की आशंका से इनकार नहीं हो सकता। खिलाड़ियों पर सियासत जब गरमाई तो अलग अलग बयान सामने आए कि सरकार द्वारा हमारी बेटियों के प्रति जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके भी कई आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पहला उदाहरण होगा जब बेटियां सामने आई, 7 बेटियां, उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को ये आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या है, अगर बीजेपी का कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की रेसलर्स थी। अगर कोई आम साधारण बेटी, आपकी बहन बेटी, उनके साथ कोई गलत कर दे बीजेपी का कोई सांसद, उनकी कहां सुनवाई होगी? अरे बातचीत होगी, किसका दबाव रहता है, बातचीत एक शुरू होगी। ये कोई दबाव की राजनीति है, हमारा कोई दबाव का हमारा नहीं रहता। हमारा ये है कि कोई मामला आया है तो मंजिल तक जाए। तो क्या खिलाड़ियों का और आपका भी कुछ रवैया नरम पड़ा है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही थी? नहीं, गिरफ्तारी की मांग तो कर रहे हैं ना भाई, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो इसमें हमारी कहाँ नरम पड़ेगी बात? हमारी तो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यूपी से हरियाणा तक की राजनीतिक बिसात और बाहुबली सांसद बनाम खेलवीर बेटियों का ये मुद्दा इतना संवेदनशील कि मोदी सरकार के किए कराए पर पानी फेर सकता है। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत लगे आरोपों से फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। कल ही ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत करने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली। नाबालिग ने अब मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए आरोप वापस ले लिए। नाबालिग पहलवान ने 10 मई को अदालत के सामने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण देते हुए अपना पहला बयान दर्ज कराया था। मजिस्ट्रेट के सामने अलग अलग बयान के बाद अब अदालत ये फैसला करेगी कि क्या आरोपों पर आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं। तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह से 2 बार पूछताछ की। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने गोंडा पहुंचकर कुछ अहम लोगों से पूछताछ की थी। विनेश फोगाट द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के साथ ही कई लोगों से पूछताछ की गई। अभी तक 200 के करीब लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें ज्यादातर अधिकारी, कोच और अन्य महिला खिलाड़ी शामिल हैं। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया कि 16-17 अक्टूबर 2017 को ब्रजभूषण ने अपने दिल्ली आवास में उनके साथ छेड़छाड़ की थी। विनेश ने यह बताया कि जब वो ब्रजभूषण से मुलाकात करने घर पहुंची, इसी दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की गई। आरोपों के जवाब में ब्रजभूषण ने पूछताछ में बताया कि ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 2017 को वो लखनऊ में जूनियर कैंप में थे और 17 अक्टूबर को अपने क्षेत्र में। पहले हम इस वक्त दिखाया आपको कि हम उनका जो गोंडा का आवास है वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको एक बार फिर सन्नाटा दिखाई देगा, क्योंकि सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। 2 दिन पहले वो दिल्ली गए थे और वहीं पर वो लगातार इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, वहीं से वो इस बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक पूरे मामले का निपटारा नहीं होता तब तक सांसद वापस यहाँ गोंडा नहीं लौटने वाले हैं। गोंडा में तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कल भी हमने बात की थी और आज भी तमाम लोग उस मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग बात भी करते हैं ऑफ द कैमरा वो सांसद को कहते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, उनको विश्वास है अपने सांसद पे। हालांकि इसका फैसला कोर्ट करेगा कि मामला पुलिस जो अपनी चार्जशीट पे कोर्ट में दाखिल करने वाली है। ब्रजभूषण के इसी बयान की तफ्तीश करने पुलिस गोंडा पहुंची। ब्रजभूषण इस वक्त गोंडा में मौजूद नहीं है, दिल्ली में है। उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य गोंडा वाले आवास पर मौजूद नहीं मिला। जो जानकारी मिली है सोर्सेस के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि संडे को यानी रविवार के दिन दिल्ली की पुलिस की टीम जो है यहाँ पहुँची थी। उन्होंने उनसे पूछताछ की। जो फैमिली के मेंबर्स थे, कुछ क्लोज मेंबर्स, उनसे भी पूछताछ हुई है। जो उनके पीएसओस थे, जो सिक्योरिटी में लोग तैनात थे, उनसे पूछताछ कर पुलिस ने बाकायदा उनकी डिटेल्स को नोट किया है। कई सारे लोगों के आधार कार्ड को भी पुलिस ने अपने पास रखा हुआ, उनकी कॉपीज रखी है, ताकि जो सवाल थे उसके जवाब चूंकि पुलिस तलाश रही है। कहा यह जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए कि किन किन तारीखों में कब कब उनके साथ कहाँ पे जो है जो रेसलर्स थे, विक्टिम रेसलर्स, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, या उस डेट पर वो कहाँ पे थे, उनके साथ कौन कौन लोग थे, ये जानने के लिए ही पुलिस जो है पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी।
दिल्ली पुलिस अगले 1-2 दिनों में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। 15 जून तक पुलिस की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और तब तक के लिए पहलवानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी 15 जून तक पहलवान कोई आंदोलन नहीं करेंगे। साफ है, सरकार एक्शन मोड में है। ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। फिलहाल 8 दिनों के लिए मामला टाला जरूर गया, पर खत्म नहीं हुआ। देखना होगा कि आने वाले वक्त में पहलवान एक बार फिर सड़क का रुख करेंगे या फिर कोई फाइनल फैसला आ जाएगा। गोंडा से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।